वीडियो के अंदर हम लोग दो बहुत ही बेहतरीन बजट पीसी का कंपैरिजन करने वाले हैं, आपस में भिड़ाने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि इन दोनों में से कौन सा पीसी पावरफुल रहने वाला है। इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए बनता है कि दोनों ही बिल्ड करते हैं तो लगभग जो है बजट में बराबर ही बैठने वाले हैं। तो आखिर में समझना जरूरी होगा कि दोनों के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस कर कौन सा रहा है। एक AMD की तरफ से होने वाला है और एक इंटेल की तरफ से होने वाला है। तो इंटेल जीतेगा या फिर जो है AMD जीतेगा, दोनों ही कंपैरिजन बेहतरीन है क्योंकि दोनों का बजट लगभग एक ही होने वाला है। क्या क्या होने वाला है समझते हैं। इंटेल की तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इंटेल का i3 12th जनरेशन हम लोग ले रहे हैं, यानी कि 12100 ये 4 कोर 8 थ्रेड से है और ये जो है AMD वाला 6 कोर 12 थ्रेड से है। तो यहाँ पर अगर टेक्निकली हम लोग बात करें तो मल्टीटास्किंग में ये जीतेगा, लेकिन जनरेशन इसका काफी स्ट्रॉन्ग है, 12th जनरेशन है। इसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस आगे रहने वाला है। कोई भी हैवी ऐप पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर टेक्निकली ये जो है इंटेल जीतेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगल कोर परफॉर्मेंस बेहतर है, यहाँ पर मल्टी कोर परफॉर्मेंस बेहतर है, यानी कि मल्टीटास्किंग में ये बेहतर परफॉर्म करेगा। बाकी जो है इसके साथ में भी जो हम लोग ग्राफिक कार्ड लगाएंगे वो 2060 सुपर ही लगाएंगे। तो एक्चुअली ये लग चुका है, ये सारे बॉक्स हैं और इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी बेहतरीन ढंग से बेहतरीन लेवल पर हो चुकी है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, बाकी मदरबोर्ड कंफर्टेबल है दोनों के, इसके लिए कोई जरूरी नहीं है। बाकी SSDs की अगर हम लोग बात करें तो दोनों में हम लोग 256 GB SSD लगाए हुए हैं और सेम ही स्पीड के SSD लगाए हुए हैं। तो इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं और दोनों ही पीसीस को जो है 32 GB पर चेक किया हुआ है DDR4 पर, इसीलिए सारे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लगभग सेम ही है। परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, प्रोडक्टिविटी की क्या रही, तो प्रोडक्टिविटी में हम लोगों ने फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट, ब्लेंडर ये सारी चीजें हम लोगों ने चलाया। तो इसके अंदर जो देखा गया डिफरेंसेस है वो पता नहीं चला, वो सारे के सारे अच्छे चले। एडिटिंग के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा, दोनों के अंदर ही कोई खास अंतर देखने को नहीं मिला। लेकिन मल्टीटास्किंग में जहां तक सभी को जब हम लोगों ने एक साथ खोला तो वहां पर थोड़ा सा राइजन आगे मिला, हम लोगों को बेहतर मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 कोर का जो है डिफरेंसेस आपको बेनिफिट जो है मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वहीं पर गेम्स का क्या रहा, अगर उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो देते हैं आकाश को, ये लोग प्रॉपर गेम्स के अंदर ट्राई करेंगे, वहां से इसके एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता लगेगा। क्योंकि सही मायने में जो इसका लोड होता है, जो परफॉर्मेंस होता है, वो तो गेमिंग्स के अंदर ही देखने को मिलता है, तो वो गेमिंग्स के अंदर मिलेगा। तो वो आकाश को देंगे और उस पे वो प्रॉपर तरीके से ट्राई करेगा और उसके बाद कंक्लूजन की बात वो खुद कर लेगा। वहां पर आपको पता लगेगा कि दोनों में कितना डिफरेंसेस रहा। तो जब भी इंटेल और AMD की बातचीत होती है और उनके साथ एनवीडिया ग्राफिक कार्ड लगाया जाता है तो हमेशा से इंटेल ही सबसे ऊपर निकल के आता है। लेकिन AMD भी कम नहीं है किसी से कम नहीं है, लेकिन इंटेल की बातचीत ही अलग है। कद्दू क्या अलग है, कोई बात नहीं, वो तो अब टेस्टिंग करने के बाद पता ही चल जाने वाला है। तो चलते हैं सीधा टेस्टिंग में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं AMD वाले की। तो यहाँ पे जो हमने गेम टेस्ट किया है, इसमें सबसे पहले तो वो आए थे द क्रू मोटर फेस। चलो अगर हम इसकी सेटिंग की बात करें तो इसको हमने रखा था अल्ट्रा पे, और GPU यूजेस की बात करें तो वो थी 100%, और GPU टेम्परेचर वो था 80 डिग्री सेल्सियस, और CPU यूजेस वो था 40 से 45 के आसपास में, मतलब बीच में वेरिएशन कर रहा था। और CPU टेम्परेचर वो 60 डिग्री सेल्सियस, और रैम की बात की जाए तो वो 12 GB के आसपास यूज कर रहा था, और FPS 50 से 60, इससे ऊपर तो लेगा भी। तो कोई बात नहीं, अब बात करते हैं हमारे इंटेल वाले पीसी के बारे में। तो अगर इसकी सेटिंग्स की बातचीत करें तो सेम टू सेम हमने वही वाली सेटिंग्स रख रखी है जो हमने AMD में रखी थी, क्या अल्ट्रा। अब बातचीत करते हैं हमारे इस गेम के स्टैट्स के बारे में। तो GPU जिसमें हमारा 90% के आसपास था, और इसके बाद आते हैं हमारा GPU टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास, CPU यूसेज 40 to 50 के बीच में वेरिएशन कर रहा था। CPU टेम्परेचर हमारा थोड़ा बहुत वेरिएशन है, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो। रैम यूसेज हमारे 10.5 GB से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन कोई बात नहीं, FPS हमारे कांस्टेंट 60 के आसपास निकल के आ रहे हैं। इनके तो फ्लक्चुएशन में 50 के आसपास भी जा रहे थे। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट गेम की बात करते हैं तो जो हमारे पास नेक्स्ट गेम थी वो आज थी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग हम लोगों ने रखी थी वेरी हाई पर। और अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की तो यार यहाँ पे जिसका GPU यूजेस था वो था 80% के अराउंड, और GPU टेम्परेचर जो है वो था 75 से 80 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि थोड़ा ज्यादा तो जा रहा था। और अगर हम बात करें CPU यूजेस की तो काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन करते तो इसका तो क्या ही बताएं, लेकिन CPU टेम्परेचर मैं बता सकता हूँ 50 से 60 के बीच में आराम से चल रहा था ये। और रैम इसमें यूज कर रहा था 12.5 GB। और अगर हम बात करें इसके FPS की तो भाई वो 100+। कोई बात नहीं, अभी तो फिर भी बहुत ज्यादा कम है। अब बारी आती है हमारे इंटेल वाले पीसी के बारे में। तो इसकी सेटिंग्स हमने रख रखी थी वेरी हाई पर, जो कि हमने सेम टू सेम AMD वाले पीसी के अंदर भी रख रखी थी। अब बात कर लेते हैं हमारे स्टैट्स के बारे में। तो GPU यूसेज इसमें हमारी पावर ड्रॉ कर रहा था 80% के आसपास। देन वी टॉक अबाउट GPU टेम्परेचर 70 to 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास। CPU यूसेज 50% के आसपास। CPU टेम्परेचर 50 to 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है, और रैम यूसेज हमारे 10 GB से थोड़ा सा ऊपर है। एंड देन वी टॉक अबाउट FPS, जो कि हमारे 120+, जो कि बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छे खासे FPS ज्यादा है। ठीक है, इसमें ज्यादा हो गए, लेकिन अगर हम बात करें GTA 5 की तो इसकी जो सेटिंग थी वो हम लोगों ने रखी हुई थी मैक्सिमम RT मतलब रे ट्रेसिंग पे, और
और DLSS इसका P मतलब परफॉर्मेंस पे था। और अगर हम बात करें इसके GPU यूजेज की तो वो था 90 प्लस और GPU टेम्परेचर 80 डिग्री के आसपास में। CPU यूजेज इसका 50 से 60 के बीच में ही था, फ्लक्चुएशन कर रहा था। और अगर हम इसके CPU टेम्परेचर की बात करें तो वो था इसका 50 से 55 के आसपास में। और रैम इसका 13 GB यूज कर रहा था और प्लस कह सकते हैं, मतलब 13 GB से प्लस हो रहा था ये। और इसमें FPS की बात करें तो इसमें 60 प्लस FPS यूज कर रहा था। इंटेल वाले कोई बात नहीं, अब बारी आ चुकी है हमारे इंटेल की। तो इसमें वही हमने सारी सेम सेटिंग्स रख रखी है। मैक्सिमम रे ट्रेसिंग DLSS के परफॉर्मेंस पर, मतलब सारी सेटिंग्स आप लोग अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। अब बातचीत कर लेते हैं स्टैट्स के बारे में। GPU यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आप लोग स्क्रीन पर देख के मैनेज कर लेना। GPU टेम्परेचर 65 to 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहा था। GPU यूसेज बहुत ज्यादा ऊपर नीचे है। देन वी टॉक अबाउट CPU टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस। नाउ दिस इज द रैम टाइम। रैम यूसेज 12 GB के आसपास मैं कह सकता हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, ये सारी चीजें चलती रहती है। बाकी अब बारी आती है हमारे मेनली FPS की, तो वही हमारे सिम FPS आ रहे हैं। 60 के आसपास ही वेरिएशन हो रहा है, जो कि दोनों स्क्रीन आप लोग अपने सामने देख सकते हो, कोई भी पीछे नहीं रहेंगे। और जो हमारे पास नेक्स्ट गेम है वो आते हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी। हॉगवर्ट्स लेगेसी की जो हमारी सेटिंग है वो हम लोगों ने रखी हुई थी अल्ट्रा रे ट्रेसिंग। DLSS को हम लोगों ने अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे रखा था। सोचो कितना परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं इसका। और अगर हम बात करें इसके स्टैट्स की तो GPU इसका काफी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा था, लेकिन GPU टेम्परेचर जो है वो 80 से 85 के बीच में था। और CPU यूजेज इसका 35 से 40 के बीच में, मतलब तुझे समझ आ रहा है हिंदी में। लेकिन CPU टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 55 से 60 के बीच में था। और रैम यूजेज इसका था 22.5 GB प्लस, वो भी प्लस में जा रहा था। लेकिन FPS इसका 30 से 40 थे। कोई बात नहीं, अब बारी आती है हमारे इंटेल वाले पीसी के बारे में। अगर इसकी सेटिंग्स की बातचीत करें तो सेम सेटिंग्स है। अल्ट्रा रे ट्रेसिंग, DLSS को हमने रख दिया है अल्ट्रा परफॉर्मेंस पर, जो कि सारी सेटिंग्स आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देख भी सकते हो। अब बातचीत कर लेते हैं हमारे स्टैट्स के बारे में। तो GPU से जिसमें हमारा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन था, लेकिन इसके लिए 60% के ऊपर ही था। अब बातचीत कर लेते हैं हमारे GPU टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास। CPU यूसेज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन करते हुए CPU टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। रैम यूसेज हमारा 13 GB से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। अब बातचीत आती है हमारे FPS की। तो FPS इसमें भी हमारा 30 to 40 के आसपास वेरिएशन कर रहा है, जो कि इतनी सारी चीजें चलती रहती है। मतलब दोनों ही पीसी में हमारा उतना ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों ही पीसी ने अपनी पूरी परफॉर्मेंस लगा के सेम ही टाइप की परफॉर्मेंस निकाली है। तो सारी गेम टेस्ट करने बाद आप लोगों को ये सारी चीजें तो पता चली गई होंगी कि कुछ गेमों में जो हमारा इंटेल वाला पीसी वो अच्छी खासी परफॉर्मेंस ड्रॉ कर रहा था। जैसे हमारा काउंटर स्ट्राइक 2 में हो गया था, जहाँ पर हमारा AMD वाला पीसी 100 FPS को पुश कर रहा था, वहीं पर हमारा इंटेल वाला पीसी 120 FPS तक जा रहा था, जो कि थोड़ा सा हाईयर है। लेकिन अगर आप लोगों के पास उस टाइप का मॉनिटर है जो कि 144 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज तक पुश करता है, तब जाके जो आप लोगों का इंटेल वाला पीसी है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आप लोगों को दे पाएगा। AMD वाला थोड़ा सा वीक पड़ ही रहा था, जो कि देखने से लगता है। कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो ना, सीधा आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गेमिंग करनी है ना, तो इंटेल वाले की तरफ आप लोगों को जरूर से जाना चाहिए। AMD वाले को हटा ही देते हैं, इंटेल वाला सबसे ऊपर रहेगा हमेशा से एनवीडिया ग्राफिक कार्ड के साथ में। तो प्रोडक्टिविटी में भी आप लोगों को बहुत ज्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिला। सिमिलर सी परफॉर्मेंस थी, गेमिंग में बहुत आगे है। तो इंटेल हमेशा याद रखना, ग्राफिक कार्ड एनवीडिया नाइस, बहुत अच्छा चलेगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही खुला पड़ा है, कमेंट जरूर करना। भाग गया कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।